ध्रुव जी मधुवन मथुरापुरी आए और जैसा गुरु जी ने कहा था त्रिकाल स्नान यमुना जी का, और उसी रात से उपवास शुरू कर दिया, एकाग्रचित होकर बस वही द्वादशाक्षर मंत्र जो गुरुदेव ने दिया। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए एक कैथा का एक पेड़ होता है, इतना बड़ा फल होता है, ऊपर बड़ा कठोर होता है और खटमिठा सा अंदर इतना गूदा होता है, बस एक गूदा, एक फल का गूदा 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर, फिर इसके बाद 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर एक बेर इतना बड़ा फल, वो ऊपर से उसमें कुछ होता है, अंदर केवल गुठली होती है, गुठली हटी हो थोड़ा सा इतना होता है। इसके बाद 1 महीना व्यतीत किया ऐसे, 3 दिन में एक कैथा, 3 दिन में एक बेर, ऐसे। दूसरे महीने में बेर और कैथा भी छोड़ दिया। 6 दिन में सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे गिरते उनको चबा लेते और रात दिन द्वादशाक्षर मंत्र का जप। तीसरे महीने पर 9 दिन पर केवल 1 अंजुली जल पी लेते, पत्ते भी खाना छोड़ दिया। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास, बस वायु चल रही है, और वायु भी 12 दिन तक रोकने लगे। 12 दिन वायु ही नहीं लिया। बहुत विचित्र। 5वें महीने में श्वास को जीतकर एक पैर केवल खंबे केवल खड़े होकर के, जैसे खंबा, ऐसे एक पैर केवल, दोनों हाथ ऊपर उठाए, श्वास को रोक लिया, मन को खींचकर परमात्मा में पूर्ण स्थित, श्वास बंद। गजब की साधना, गजब की। जे ही परब्रह्म की धारणा करके श्वास बंद करके हाथ उठाए, 12 दिन तक श्वास ले, त्रिभुवन कांप उठा। जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोक करके समाधि भाव से, तो पृथ्वी कांपने लगी, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, बड़े बड़े देवता लोकपाल ब्रह्मादि भयभीत हो गए। श्वास सबकी रुक गई, सबकी। ध्रुव जी ने अपनी रोकी तो सबकी रुक गई। अन्य जीवों का साथ श्वास प्रश्वास रुक गया। लोकपाल घबरा कर ब्रह्मा जी सहित सब हरि की शरण में, भगवान सृष्टि का नाश हो जाएगा। सबकी प्राणवायु रुक गई, अभी अभी एक क्षण में सब मर जाएंगे। आप दुख से छुड़ाए, भगवान ने कहा डरो मत, ये कोई अनिष्टकारी बात नहीं। उत्तान पाद के पुत्र धूने मुझ विश्वात्मा में चित्त को लगाकर अपनी श्वास रोक ली तो सब विश्व की श्वास रुक गई, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। मैं अभी निवृत्त करता हूं इस तप से। सब देवता लोग अपने अपने लोग को, भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़े और मथुरापुरी आ गए। गरुड़ की जो गति है वो मन से भी बढ़कर है। जैसे मन, आप बंबई गए तो 1 सेकंड के भी कम हिस्से में बंबई पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा तीव्र गति गरुड़ भगवान की है। वहां पहुंच गए, देखा बिजली की तरह कांति है ध्रुव की, चमकते हुए, अब परम पवित्र, देदीप्यमान। इधर ध्रुव जी जो ध्यान कर रहे थे भगवान का, वो अंतर ध्यान हो गया, घबरा गए। जे भी नेत्र खोला तो जो अंदर ध्यान कर रहे थे बाहर भगवान विराज। ओ, सामने खड़ा प्रभु को देखकर प्रेम अधीर हो गए। 6वें महीने में भगवत साक्षात्कार। जब भगवत मिलन की चाह लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा, हाय हाय मच जाता है।